निजामों के शहर हैदराबाद के असली निजाम की बात करेंगे हम। असल जिंदगी के इस बादशाह के पास यूं तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, जेब खाली ही रहती है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है इनका। अजहर की बात हम कर रहे हैं। अजहर पिछले 1176 दिनों से यानी कि करीब 3 सालों से हर रोज 100 से 150 लोगों को एक वक्त का खाना मुफ्त खिलाते हैं। और रमजान के पाक मौके पर अजहर दोपहर के बदले शाम के वक्त करीब 150 से ज्यादा लोगों को अपने पैसे से खाना खिलाते हैं। पुराने हैदराबाद शहर के दबीरपुरा फ्लाईओवर के पास अजहर की एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की छोटी सी दुकान है और जाहिर सी बात है कि इस दुकान से उनकी कमाई मामूली है, लेकिन बावजूद इसके हर दिन अजहर 150 से ज्यादा लोगों का पेट भरते हैं। और यही जिंदा दिली की खबर हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। निजामों के शहर के असली निजाम से आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। फिलहाल आपको तस्वीरें हम अजहर की दिखा रहे हैं, जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। कमाई भी मामूली है, लेकिन ये मामूली कमाई उनकी जिंदा दिली के आड़े नहीं आती। हर रोज एक वक्त का खाना खिलाते हैं, 150 से भी ज्यादा गरीब लोगों को मुफ्त खाना खिलाते हैं। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लोगों को एक वक्त का खाना मुफ्त खिलाने की शुरुआत आखिर हुई कैसे? चलिए अजहर से ही जानते हैं। एक टाइम था, मैं खुद ही अपने हालात से गुजर चुका हूँ। भूख क्या होती है, भूखे पेट सोना क्या होता है, अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये एक टाइम मैं यहाँ से आ रहा था, स्टेशन के पास से एक गरीब औरत को देखा जिसके पैर नहीं थे, वो भूख से तड़प रही थी। तो तभी मैंने सोचा कि या अल्लाह, अगर कुछ काम लेना है मुझसे तो लोगों की भूख मिटाने का काम ले। तो वेरी नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर एक फ्री फूड के नाम से प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह 1176 दिन 76 डेज हो रहे हैं जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है। टोटली ऊपर वाले का हेल्प है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किसी से हेल्प लूंगा, ना इंशाल्लाह आगे कभी किसी से हेल्प लूंगा। अगर कोई अपनी खुदी से आता है तो मोस्ट वेलकम। मेरे एक दोस्त हैं जो 16 राइस बैग एवरी मंथ मुझे डोनेट करते हैं। हमारे प्रोग्राम में डेली 25 kg राइस बनता है, दाल और कड़ी। बाकी का सामान जो है खुद मैं कुछ कर लेता हूँ या मेरे फेसबुक फ्रेंड है। इस प्रोग्राम में मेरे फेसबुक फ्रेंड्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हर लिहाज से। तो अजहर की बात आपने सुनी कि खुद वो मुश्किल भरे दिनों से गुजरे और फिर उन्हें लगा कि क्यों ना दूसरों की मदद की जाए। अजहर से हम आपकी बात कराएंगे। इस वक्त हैदराबाद से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजहर उन्हीं के साथ हैं और अजहर से हम बात करेंगे। प्रसाद भोसलेकर इनका नाम है। प्रसाद, अजहर आपके साथ हैं, तो मेरी तरफ से आप उन्हें शुक्रिया कहिए कि हमसे बातचीत करने के लिए वो तैयार हुए। सबसे पहले मैं उनसे ये जानना चाहूंगी, हालांकि उन्होंने खुद बताया कि बहुत ही मुसीबत के दौर से उन्होंने खुद अपने जीवन को देखा है और तभी उन्हें ये ख्याल आया, लेकिन अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि जब खुद मुसीबत के दौर से गुजरते हैं फिर मतलबी हो जाते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में इतना कैसे सोच पाते हैं अजहर? अजहर, सबसे पहले तो हमारे जी मीडिया की तरफ से आपको मुबारकबाद दी जा रही है कि जो आप काम कर रहे हैं काफी नेक काम कर रहे हैं। सवाल ये है स्टूडियो से कि अक्सर मुश्किल में जब इंसान होता है तो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपने आप को बाहर कैसे निकाले उसमें सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में हेल्प करना आपको कैसे समझ में आया? पहले तो मैं आप सब जी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरे सारे फेसबुक फ्रेंड का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज यहाँ पर मैं आपके सामने मेरी अपनी जिंदगी की एक कहानी आपको बोल रहा हूँ। मैं ऐसे हालात से गुजरा हूँ जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक वक्त था जब हमारे पास खाने को बराबर नहीं था, इतने भूख और प्यास मैं बर्दाश्त किया हूँ। मेरी वालदा, मेरी मदर हमेशा ये कहती थी, बेटा पैसा कमा लेंगे, रिस्क आपके किस्मत में जितना है आपको मिलेगा। आप जब तक आप लोगों का एहसास नहीं करोगे, जब तक लोगों का एहसास नहीं रखोगे, आपकी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। तो उसी तरीके से मैं बचपन से मेहनत करता आया। मैं जब अच्छा याद है, जब मैं छोटा था काम को जाता था तो टेलर की दुकान पर मैं काम करता था, जहाँ पर मुझे 1 रुपया दिया जाता था। शाम में 1 रुपया दिया जाता था। वो 1 रुपया जब मैं लेके आता था तो वहाँ एक फ्रूट की बंडी ठहरी रहती थी, जहाँ से मैं 4 आने के ग्रेप्स लेता था। वो ग्रेप मैं खा लेते आता था और आकर वालदा के हाथ में 12 आने वालदा के हाथ में देता।
तो शुरू से वालदा ने ये कहा है जब तक आप दूसरों का एहसास नहीं करोगे जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। शैली, जैसा कि आपने सुना अजहर के कितने नेक ख्याल आते हैं और उन्होंने अपने जिंदगी का वाकया भी सुनाया, किस प्रकार से उनको 1 रुपया जब मिलता था जब काम करते थे किसी टेलर की दुकान पे, और वो किस प्रकार से जो बाराने थे उनके वालदा को, उनके जो माताजी है उनको दिया करते थे। बिल्कुल प्रसाद, यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा, इनके तो नेक ख्याल हैं, लेकिन इनकी माँ को भी श्रेय जाता है। जो इन्हें अच्छी परवरिश मिली है वही कहीं ना कहीं पीछे इस नेक जो इनके ख्याल है उसके पीछे है। अच्छा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, इतना आसान नहीं होगा हर रोज 150 से ज्यादा लोगों को खाना खिलाना। जब शुरुआत की थी कितने लोगों से शुरुआत की थी? अचानक इन्हें कैसे लगा कि कब वो पल था जब इन्हें लगा कि हाँ अब मैं अपने बलबूते पर कुछ खड़ा हो पाया हूँ, कुछ कर सकता हूँ और मैं लोगों को खाना खिलाना शुरू करूँ? कितने लोगों से शुरुआत की? बिल्कुल शैली, बिल्कुल ये जो काम है काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि अजहर यहाँ पर पुराने शहर में ये उनका दुकान है, उसके लिए खास हम यहाँ पे आए हैं। छोटा सा प्लास्टर ऑफ पेरिस का दुकान है, जो दुकान चलाते हैं, अपना खुद का कारोबार है। लेकिन जब से इन्होंने शुरू किया है, सबसे पहले मुझे उन्होंने बताया कि पहले तो उनके घर में वो खुद कुकिंग करके लाते थे और उनकी जो धर्मपत्नी है वो खुद मदद करती थी। हमसे ही पूछते हैं कि अजहर बताइए कि पहले कितने लोगों से आपने शुरू किया और कैसे शुरू किया? पहले तो जब एक टाइम था, मैं रेलवे स्टेशन के पास से आ रहा था, तो वहाँ पर एक औरत जो जिनका नाम अच्छा याद है मुझे आज भी, लक्ष्मी, वो उनके पैर नहीं थे, वो रो रही थी, तड़प रही थी। तो मैंने बाजू वाले से पूछा कि भाई इन्हें क्या हुआ है? तो बोलने लगा, वो भी बेघर था, रोड पे ही सोता था, वो बोलने लगा साहब इनको खाना नहीं है। मैंने कहा अरे यार तुम तो इनको खाना कुछ तो दे सकते हो, तुम पास ही में क्या रहते हो? तो बोलने लगा साहब हमें ही नहीं मिलता। तो तभी मैंने मन में ख्याल किया कि अगर कुछ करेंगे, अल्लाह अगर मुझसे काम लेना है तो लोगों को भूख मिटाने का काम है। तो उसी तरीके से जब भी मैं वहाँ पे होटल पे गया, उस बूढ़ी औरत को मैंने होटल से पार्सल ला के दिया। उसके बाद तभी मैंने अल्लाह से दुआ कर ली कि या अल्लाह अगर कुछ काम लेना है तो लोगों की भूख मिटाए। कितने लोग फिर उसके बाद में कितने लोगों से शुरू किया? शुरू में 30-35 लोग आ रहे थे खाने के लिए। मेरी वाइफ ने मेरा बहुत साथ दिया है। सुबह वो बच्चों के लिए स्कूल के लिए ब्रेकफास्ट बनाकर 10 बजे फिर कुकिंग में लग जाती थी इसकी। तो कंटिन्यूसली 2 महीने मेरी वाइफ ने वहाँ पे खाना पकाया इन लोगों के लिए। तो उसके बाद आहिस्ता बढ़ते बढ़ते लोग आज 200 लोग आ रहे हैं खाने के लिए। लेकिन एक अहम बात, आपका भी छोटा सा दुकान है, छोटा सा कारोबार है, जाहिर सी बात है जो 150 लोगों का खाना खिलाना कोई आसान काम नहीं है। हर रोज 25 किलो के आसपास चावल लगता है। तो कितने लोग आपकी मदद करते हैं, कितने लोग आगे आते हैं? पहली तो बात ये कि जो भी काम हम ऊपर वाले के लिए करते हैं और लोगों की भलाई के लिए करते हैं, उसके लिए कोई प्री प्लान होने की जरूरत नहीं होती है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तब मैंने स्टार्ट किया था, ये नहीं सोचा कि मुझे कोई फंडिंग देगा, मैं कुछ फंड से लेके करूंगा, मैं कभी ये नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि जो होगा मैं कोशिश करूंगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो कोई एक मेरी हेल्प के लिए आएगा। तो ऐसे ही 1 साल तक चलता गया प्रोग्राम। तो उसके बाद मेरे एक दोस्त है, जो दोस्त के अननोन पर्सन है, वो रास्ते से जा रहे थे, वो रास्ता भटक गए थे। तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर खाना चल रहा है, तो लोगों से पूछा कि यहाँ पे क्या है, तो बोलने लगे कि ये लड़का खाना खिलाता है यहाँ पर। तो वो यूएस में रहते थे, वो छुट्टी पे आए हुए थे यहाँ पे। तो उन्होंने जो है तो अपने भाई को भिजाया कि भाई इस बंदे के बारे में मालूम करो, ये कौन है, आज के टाइम में जो है तो इन लोगों का ख्याल करने वाला कौन है। तो वो कंटिन्यूसली 8 दिन मेरे पीछे जानकारी करे मैं क्या करता हूँ। तब उसके बाद आके बोले कि अजहर भाई, हमारे भाई ने आपके लिए ये कहा है कि अगर आप बुरा ना माने तो हम 16 राइस बैग, ईच बैग 25 kg डोनेट करना चाहते हैं। मैंने कहा वेलकम। जब आप अपने खुद से आ रहे हैं तो ये अल्लाह की मदद है। तो जब आप कोई काम अच्छा करने जा रहे हो तो ये मत सोचो कि कैसे होगा, बस आपको हिम्मत की जरूरत है। आप अल्लाह का नाम लो, ईश्वर का नाम लो, आप स्टार्ट हो जाओ तो बराबर आपको कामयाबी मिलेगी, जिसका रिजल्ट आज है। आज उसका रिजल्ट है ये। शैली, जैसा आपने सुना कि किसी अननोन पर्सन ने उन्होंने शुरू किया, जो ऐसी रास्ते में जा रहे थे, इनको देखा उन्होंने, और यूएस जाने के बाद अपने भाई के साथ उन्होंने इंक्वायरी करवाई, और उसके बाद जो है आज भी हर महीने 16 जो राइस बैग्स है वो देते हैं। बिल्कुल प्रसाद, वाकई इनका एक एक शब्द, इनका एक एक विचार प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, कई बार जीवन में ऐसा होता है, हालांकि कहा जाता है साफ तौर पर नेकी कर दरिया में डाल, और ये बिल्कुल वही कर रहे हैं। नेक विचारों के साथ, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ऐसे में मदद के हाथ भी कई सामने आ जाते हैं।
लेकिन कई बार हताश करने वाले लोग भी मिलते हैं जो कहते होंगे क्या कर रहे हो, पैसा अपने पास रखते। क्या ऐसे भी कुछ लोग इनको मिले हैं? शैली, सबसे खास बात अगर कि अगर मैं कहूं तो ये एक ही काम नहीं है, उनका एक और भी जो है क्लिनिक है जहां पर ये डॉक्टर को लाते हैं शाम में और 2 घंटे मुफ्त में जो भी जरूरतमंद है उनको फ्री में कंसल्टेशन देते हैं। और एक छोटा सा उनका एक ट्यूशन सेंटर भी है जहां पर जो गरीब बच्चे हैं 10th क्लास के उसके लिए भी ये ट्यूशन का टीचर्स देते हैं। तो अगर सवाल ये है स्टूडियो से कि आप अच्छा काम भले ही करते हैं, लेकिन बीच में ऐसे भी लोग आते हैं कि जो है निराश करते हैं, आपको डिस्करेज करते हैं। हाँ, बहुत वक्त हुआ है। एक बात है, मेरी वालदा हमेशा कहती हैं और बड़ों ने भी कहा है कि लोग उसी दरख्त को पत्थर मारते हैं जिस पर फल लगे होते हैं। और आप जब तक लोग आपको बुरा नहीं बोलेंगे, आप ये समझो कि आप गलत रास्ते पे हो। जब आपको लोग बुरा है बोलने लगेंगे अच्छे काम में, तो आप ये समझो कि आप सीधे हो, आपका दुनिया कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शैली, आपने सुना, शायद ही हमने कभी ऐसे जो है बातें सुनी होगी या फिर जिंदगी का इनका जो एक्सपीरियंस है वाकई में अपने आप में बिल्कुल बहुत ही खास एक्सपीरियंस है, बहुत ही निराला और सभी को प्रेरणा देने वाला एक एक शब्द जिस तरह से मैंने कहा। अच्छा, आपने इनके परिवार के बारे में भी जैसे ये बता रहे हैं कि इनकी वालदा हैं, इनकी पत्नी ने बहुत इनका साथ निभाया, बच्चे इस वक्त इनके क्या कर रहे हैं, आगे अपने बच्चों को क्या बनते हुए देखना चाहते हैं ये? अजहर, काफी दिलचस्प सवाल। आपके परिवार के बारे में बताइए, आपके बच्चे कितने हैं और आपके बच्चों के लिए आपका क्या प्लान है, क्या आप पसंद करेंगे आप वो जो बच्चे आप बड़े होकर बनेंगे? मेरे 3 बच्चे हैं। एक लड़की है जो 10th क्लास में पढ़ रही है, और एक लड़का है जो 7th क्लास में है, और एक 4th क्लास में है। मैं मेरे बच्चों के लिए हमेशा यही दुआ किया हूँ कि अल्लाह बस ये लोग जिंदगी में अच्छे इंसान बने, दूसरों के काम आए। बस हमें ना तो पैसों की परवाह है, ना इतना पैसा चाहिए, ना मैंने कभी बच्चों को बोला कि आप जिंदगी में पैसा कमाना है। नहीं बेटा, जिंदगी में बस आपको 2 वक्त की रोटी और इज्जत से रहना है। जितना हो सके आप लोगों की मदद करो। आप आज जो मैं कर रहा हूँ, आप इस काम को और आगे लेके जाओ। लोग बोले कि ये है अजहर का बेटा, बस यही मेरे बच्चों से मैं हमेशा कहता हूँ। राइट। शैली, आपने सुना कि उनके 3 बच्चे हैं और किस प्रकार से वो अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। प्रसाद, पैसों से अमीर लोग बहुत मिल जाते हैं लेकिन दिल के अमीर बहुत कम मिलते हैं, और ये उन्हीं में से एक हैं। ये नायाब है, वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब समय बहुत कम है, शुक्रिया कहना होगा, लेकिन जाने से पहले बस एक चीज उनसे कहना चाहूंगी, तमाम लोगों के लिए क्या कोई मैसेज देना चाहते हैं वो? बिल्कुल। स्टूडियो से जो हमारी एंकर है शैली, वो काफी उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं लोगों के लिए ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, गरीबों के लिए करना चाहते हैं, या अपने देश के लिए करना चाहते हैं, या अपनी कम्युनिटी के लिए करना चाहते हैं, तो आप ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, आप ये मत सोचो कि मैं क्या हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। नहीं, आप जब लोगों के अच्छाई के लिए काम करोगे तो बस आपको स्टार्ट लेने की जरूरत होती है। जब आप स्टार्ट लेंगे तो सारी दुनिया आपके साथ हो जाएगी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ मेरे व्यूवर्स से, जो भी ZT के व्यूवर्स हैं, सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि आप जो मन में है काम कीजिए, दिमाग की कभी मत सुनिए, क्योंकि दिमाग आपका जो है तो दुनिया ही सोचता है, दुनिया के ताल्लुक से सोचता है। मैं करूँगा ऐसा तो वो ऐसा बोलेंगे। आप दिल की सुनिए, क्योंकि दिल का कंसल्ट ऊपर वाले से होता है, अल्लाह से होता है, ईश्वर से होता है, और ईश्वर अपने बंदों को कभी गलत राह नहीं दिखाता। बहुत सुना आपने शैली की क्या? प्रसाद, वाकई मैं जरूर ये चाहूंगी कि आप उन्हें कहिए मेरी ओर से शुक्रिया, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और इस छोटी सी बातचीत में वो बहुत कुछ सिखा गए हैं हम सभी को। शुक्रिया। तो आपने सुना किस तरह से उन्होंने एक छोटी सी सीख हम सबको दे दी है, जहां चाहा वहां रहा।